यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को अब सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। इन लास्ट 15 दिन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज़ ही लगाइए। मैंने तो टेस्ट लगाने बंद कर दिए हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग भी टेस्ट लगाने के बजाय पीवाईक्यूज़ पे ध्यान दो। और जो उनके ऑप्शंस हैं उन पे भी आप मतलब नोट्स बना सकते हो। अब तो उतना टाइम नहीं है, पर उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, उनके बारे में डिटेल्स जान लीजिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस टाइम, अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें है पॉलिटी, जिससे कि 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा है आपका साइंस, जिसमें 15-20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत छोटा सा सिलेबस है, थोड़ा सा करंट अफेयर कर लीजिए, नेशनल पार्क्स कर लीजिए और बेसिक जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो कर लीजिए। उसके अलावा मिसलेनियस कर लीजिएगा। मिसलेनियस में चीज़ें आती हैं जैसे कि डेटा हो गया, आईएसएफआर वाला हो गया, मिनरल डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा हो गया, ये कर लीजिएगा आप। उसके अलावा डेट्स, क्योंकि आपने 23 वाले पेपर में देखा होगा बहुत ज़्यादा भर के डेट्स पूछी गई थी। 24 में तो एग्जैक्टली उन्होंने डेट्स को ही मैच करने को बोल दिया था, तो बेटर होगा कि डेट्स को आप अच्छे से पढ़ लें। लोकेशन देख लीजिएगा, जो भी इस समय पॉपुलर हैं उनकी बाउंड्री कंट्रीज़ हो गए, उनका क्या रेलेवेंस है वो देख लीजिए। और पर्सनैलिटी में जैसे लास्ट ईयर डेथ पे क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 लोग को डेथ के हिसाब से क्रोनोलॉजी में डालना था, वो बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था, पर हाँ हमें उसके लिए भी रेडी रहना होगा, तो उसको भी कर लीजिएगा। मतलब ये तो मिसलेनियस हो गया कि इससे आपको जो 15-20 क्वेश्चन आएंगे वो आप ईजिली चाहें तो आप आई दृष्टि से कर लो, या किसी भी करंट अफेयर को आप फॉलो कर रहे हो उससे कर लो। इंडेक्सेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है कि लास्ट के 15 दिनों में जो पैनिक हो रहा है उसको कैसे सही करना है। तो मेरे साथ लास्ट ईयर ये हो रहा था कि मैं भूल रही थी जब चीज़ें, तो मैंने फिर 2 ही चीज़ें करी थी कि मैं एक्टिव रिकॉल करती थी, यानी आप पहले पढ़ाई करो, फिर आराम से बुक बंद कर दो, आप मन में सोचो आपने जो जो पढ़ रखा है उस टॉपिक को अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर दो। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई है, अगर आप किसी से डिस्कस कर सकते हो तो आप उनसे डिस्कशन कर लो अच्छे से। और मल्टीपल रिविजन्स करिए। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं उसको 2 बार देखिए। अगर आप एक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके लिए नया है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। और बेहतर होगा कि अब आप इस 15 दिनों में नए में सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ें और कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करिए, वही इनफ होगा। क्योंकि अभी एंड में इधर उधर भागने से होगा क्या कि आप पेपर हॉल में जो पेपर होगा उसमें आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। फिर आता है कि जब आपको पेपर मिल जाए वहाँ पे बैठ के अपना कॉमन सेंस यूज़ करिएगा और कॉन्फिडेंट रहिए। मैंने इस बार 24 वाले पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सही आंसर टिक करके गलत लगा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत डाउट आ रहा था। तो अगर आपको लग रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में कि नहीं नहीं ये सही है, तो उसको फॉलो थ्रू करिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत यूजुअली मतलब कि वो आपको लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें कॉमन सेंस यूज़ करिएगा, क्योंकि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप और मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करो तभी कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आएगा तो कट ऑफ अपने आप कम जाएगा। आप लोग ने देखा होगा 24 वाला कट ऑफ कितना कम हुआ है 23 वाले से, और इस बार आरओ का जैसे पेपर है तो इजी आया था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चली गई। तो सोचिएगा, मतलब अगर आप प्रे कर रहे हैं तो प्रे करिए कि पेपर बैलेंस आए, ना बहुत डिफ़िकल्ट हो ना बहुत ईजी हो, ताकि हर तरह के बच्चे सेल थ्रू कर सकें। और ऑफ कोर्स लास्ट में वही है कि रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, 1-2 टेस्ट लगाइए। अगर आपके आसपास कहीं ओपन मॉक टेस्ट हो रहा हो तो वो लगाइएगा। मैंने लास्ट टाइम पीडब्ल्यू का दिया था ओपन मॉक और जीएस स्कोर का दिया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो अगर आपको आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके सराउंडिंग में हो रहा हो तो कर लीजिए। ऑनलाइन यूपीएससी हिंदी पीसीएस अभ्यास भी करवा रहे हैं, उनका टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन सबसे है कि आप लास्ट में रिवाइज़ करो, मल्टीपल सोर्सेज़ के पीछे भागने से तो बेटर होगा।